हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली तो मंच से प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी, जहां सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हरियाणा गीता की धरती है, कर्मण्येवाधिकार सेवा हमारा धर्म और खेल हमारा जनून है। और आज यही जनून दिल्ली में राजपथ पर दिखाई दे रहा है। जब हरियाणा की झांकी 26 जनवरी की परेड में शामिल है, मैं उसकी भी आप सभी को बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य जता सकते हैं। इसी उद्देश्य से प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को 25,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। वीर गति को प्राप्त होने वाले सैनिकों व अर्धसैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली एक्स ग्रेशिया ग्रांट 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को दी जाने वाले विभिन्न प्रकार की पेंशनों में बढ़ोतरी की गई है। हमने शहीदों के 345 आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी हैं। सबको सस्ती, सुलभ और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। ये गणतंत्र दिवस हम ऐसे समय में मना रहे हैं जब कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर चल रही है। इससे निपटने के लिए चिकित्सा, सुरक्षा व समाज सेवा व अन्य क्षेत्रों के अनेक कोरोना वॉरियर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं उन सबकी लगन व मेहनत को भी नमन करता हूं। हमने गरीब परिवारों को कोविड-19 का इलाज सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त करवाया है। इसका टीका भी सबको मुफ्त लगाया जा रहा है। हर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत घर घर जाकर टीकाकरण किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि जिन लोगों ने वैक्सीन की एक डोज ली है, वे अपनी दूसरी डोज भी समय से लगवाएं। अपने आसपास रहने वालों को भी इसके लिए प्रेरित करें। हम दवाई के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का भी कड़ाई से पालन करना है। तभी हम इस महामारी को हराने में सफल हो पाएंगे। और इसलिए हम परिवार पहचान पत्र लेके आए ताकि लोगों की जरूरत को समझकर उन्हें सुविधाओं और सेवाओं का लाभ दिया जा सके। यदि कोई व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन के लिए निर्धारित आयु पूरी कर लेता है तो उसकी पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी। अब जन्म मृत्यु का डाटा भी ऑटो अपडेट हो जाएगा। सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं को परिवार पहचान पत्र के पोर्टल के साथ जोड़ा जा रहा है। इस वर्ष 611 सरकारी सेवाएं इसके जरिए ऑनलाइन मिलनी शुरू हो जाएंगी। भाइयों बहनों, हमने अपनी भावी पीढ़ी को कौशल व संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। यह नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। केंद्र सरकार ने इस नीति को 2030 तक लागू करने की अवधि तय की है, लेकिन हम इसे 2025 तक ही पूर्ण रूप से लागू कर देंगे। नई शिक्षा नीति के अनुरूप हमने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। प्रदेश में 2 विश्वविद्यालयों में केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा एक ही परिसर में देने की शुरुआत की जा चुकी है। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं देने के लिए प्रदेश में 138 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गए हैं। धन के अभाव में प्रतिभा दबी न रहे, इसलिए हमने सरकारी स्कूलों के होनहार विद्यार्थियों को सरकारी खर्च पर कोचिंग देने के लिए सुपर 100 कार्यक्रम शुरू किया है। ये गर्व की बात है कि इसके तहत कोचिंग पाने वाले विद्यार्थी जेईई और नीट जैसे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में मेरिट में स्थान प्राप्त कर रहे हैं। हमारे युवाओं ने शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की। टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदकों में से 3 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाली टीम में हमारे 2 खिलाड़ी शामिल हैं। महिला हॉकी टीम में तो 9 खिलाड़ी हरियाणा की हैं, जिन्होंने अपने दमखम और कौशल से सबका मन जीता है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सर्वाधिक नगद पुरस्कार राशि देता है। खिलाड़ियों को अपने कैरियर की चिंता न सताए, इसके लिए हमने खेल विभाग में प्रथम श्रेणी तक के 550 पद बनाए हैं। इस नीति के तहत 12 खिलाड़ियों को उप निदेशक
और 36 खिलाड़ियों को कोच लगाया गया है। आज हमारी खेल नीति का दूसरे राज्य भी अनुसरण कर रहे हैं। हम महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दिशा में हमने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है। महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस में महिलाओं की संख्या 15% की जा रही है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप प्रदेश में लिंगानुपात दर वर्ष 2014 के 871 के मुकाबले अब 914 हो गई है। छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं के लिए छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना आरंभ की गई है। इसके अलावा बस अड्डों व बसों में सीसीटीवी कैमरा ये लगाए जा रहे हैं। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, इसलिए हम किसान भाइयों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। एमएसपी पर फसल खरीद की बात हो या प्राकृतिक आपदा से फसल सुरक्षा का विषय, सरकार बीज से बाजार तक हर कदम पर किसान के साथ खड़ी है। आज एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है। इसके अलावा हमने गन्ने का भाव भी देश में सर्वाधिक 362 रुपए प्रति क्विंटल दिया है। हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से फसलों की खरीद को सुविधाजनक बनाया है। इस पोर्टल पर पंजीकरण करवाने वाले किसानों की फसल की खरीद प्राथमिकता के आधार पर की जाती है। पिछले 3 खरीद सीजनों में किसानों को 40,000 करोड़ रुपए से अधिक उनके खातों में सीधा ये डाला गया है। पंचायतें गांव की सरकार है, इसलिए हमने इन्हें निरंतर सशक्त बनाया है। ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाएं जिला परिषदों को हस्तांतरित की गई हैं। इनमें जिला ग्रामीण विकास एजेंसी मनरेगा, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इत्यादि शामिल हैं। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने शासन में स्थानीय निकाय संस्थाओं की अधिक भागीदारी करने के लिए अंतर जिला परिषद का गठन किया है। जिला परिषद के अध्यक्ष को डीआरडीए का चेयरमैन बनाया गया है। मतदाताओं को राइट टू रिकॉल दिया है। हमने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को पेंशन देकर उनका सम्मान बढ़ाया है।